चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोरोना की और कोरोना को हराने वाली वैक्सीन की। देखिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। क्लिनिकल ट्रायल में भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा डोज भी अब दिया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन यानी डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल दिल्ली एम्स में शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा एविडेंस ये जनरेट करने की जरूरत है कि कहीं अगर 6 महीने बाद इम्यूनिटी थोड़ी कम अगर हो रही है तो क्या थर्ड डोज देने से वो बेटर हो जाएगी, उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी क्या बढ़ सकती है। तो इसके लिए एविडेंस जनरेट करने के लिए जो है ये एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हो सकता है थर्ड डोज देने के बाद इम्यूनिटी बेटर हो सकता है कोई इफेक्ट ना हो। ट्रायल में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग पहले ही कोवैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। अच्छा देखिए शगुन, वैक्सीनेशन की जब बारी आती है तो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि डर तो लोगों को लगता है, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन में अपनी बारी का इंतजार ना जाने कितने लोग रोजाना करते हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। देश में वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाना होगा, ये सबसे जरूरी बात है और ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अब स्वीकार किया है। And last few days we have seen that there has been a decline in the number of people who are getting vaccinated in the country. We need to step it up. पिछले 5 दिनों के आंकड़े आपको दिखाते हैं, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि 130 करोड़ के देश में कोरोना की रफ्तार इस वक्त काफी कम है। 21 मई को करीब 13,80,000, 20 मई को 14,50,000, 19 मई को 11,40,000, 18 मई को 12 लाख, जबकि 17 मई को 14,70,000 टीके देश भर में लगाए गए। मतलब पिछले 5 दिनों में एक दिन भी देश ने 20 लाख टीके के आंकड़े को नहीं छुआ। अगर पिछले 3 महीने के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि मार्च में औसतन हर दिन 16,32,000 वैक्सीन डोज लगाई गई, जबकि अप्रैल में ये बढ़कर हर 28,69,000 वैक्सीन डोज तक पहुंच गई। लेकिन मई में फिर से मार्च जैसी धीमी रफ्तार है। मई में हर दिन औसतन करीब 16,85,000 डोज ही लग रही हैं। दूसरी लहर का कहर कुछ कम हुआ है, लेकिन हर हाल में तीसरी लहर से पहले वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसी तस्वीरें कुछ दिनों पहले देश ने देखी, उसे फिर देखने की हिम्मत किसी में नहीं। तो शिक्षा, इतनी आबादी वाले देश के अंदर कितनी सुस्त है यहाँ पर वैक्सीन की रफ्तार। और देखिए 1,25,00,000 की आबादी वाले मुंबई की बात कर लेते हैं, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने खास प्लान बनाया है। क्या है वो प्लान, देखिए जरा। वैक्सीन का इंतजार, बीएमसी का मास्टर प्लान तैयार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज मिल जाए तो बीएमसी सिर्फ 60 दिनों के भीतर पूरे शहर की जनता को वैक्सीन लगा सकती है। बीएमसी के रोड मैप के बारे में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव बताया। अभी हमने हर वार्ड में कम से कम एक वैक्सीन सेंटर रहेगा, ऐसा हमने किया है। उसके साथ में जो निजी अस्पताल है, करीबन 100 से ज़्यादा निजी अस्पतालों को हमने प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर का स्टेटस दिया है। इसके साथ में ही हमने जो वर्क प्लेस है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनके एरिया में जाके या उनके जगह में जाकर भी वैक्सीनेशन करने की हमने अनुमति दे रखी है। अगर हमको वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो हम और भी सेंटर, जैसे हमने हर वार्ड में एक सेंटर खोल रखा है, और भी उसमें सेंटर में भी हम बढ़ोतरी करने का भी हमारा प्लान रेडी है। मुंबई कोरोना की हर लहर में देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है। ऐसे में बीएमसी तीसरी लहर से पहले पूरी तरह तैयार है और इसके लिए उसने पूरी तरह कमर कस ली है। और शगुन, ये सच है भी, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की जो रफ्तार होनी चाहिए वो बहुत धीमी है इस वक्त भारत में। वैक्सीन कम लगने की बात खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री भी अब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब लोग वैक्सीन को लेकर बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं। जींद के गाँव से आई इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। ये है हरियाणा के जींद जिले का रूपगढ़ गांव, जहां कल तक लोग वैक्सीनेशन का जमकर विरोध कर रहे थे। किसान आंदोलन के चलते करीब 4,500 की आबादी वाले इस गांव ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब इस गांव की आंखें खुल गई हैं। लोग खुलकर आगे आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। दरअसल यहाँ 20 दिनों में करीबन 16 मौतें हुई और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाद लोगों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला। गांव में ज्यादा कई मौतें हो चुकी थी और कोरोना के डर से ये मतलब सैनिटाइज और ये जो अमन का काम किया, ये कोरोना के डर से ही किया गया। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए जा रहे कैंपों में भी लोग जमकर कोरोना जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा खुद गांव वालों ने ही 12 ट्रैक्टरों के जरिए पूरे गांव को सैनिटाइज करने के काम में भी लगाया।
तो देखिए 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है, और अगर आप किसी और देश से उसका कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो बाकी देशों में किस तरीके से वैक्सीनेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है, आप जानते हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आखिर कितनी है, बता रही है टच स्क्रीन के जरिए हमारी सहयोगी शगुन। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाने का एक कारगर तरीका है वैक्सीनेशन, लेकिन भारत से कंपैरिजन में और कई ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन ज्यादा लगी है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपने टच स्क्रीन के जरिए कि कौन कौन से देश में कितनी वैक्सीन लग चुकी है। तो देखिए, दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन जिन लोगों को डबल डोज लग चुका है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इजराइल की। यहां पर 59% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर 37.51 लोगों को वैक्सीन, डबल डोज वैक्सीन का लग चुका है। तीसरा देश है भारत। भारत में सिर्फ 2.98% लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इटली की। इटली में 15.28% लोगों को वैक्सीन लगी है, वैक्सीन का डबल डोज लगा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्राजील की। ब्राजील में 8.34% लोगों को वैक्सीन लगी है। और आखिरी देश है कनाडा। यहां पर 3.94% लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारे टच स्क्रीन में और क्या क्या है। दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन जिन लोगों को सिंगल डोज लगा है, ठीक है, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर 47.89% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। अगला देश इजराइल। यहां पर 62.84% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने देश भारत की। यहां पर 10.62% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्राजील की। यहां पर 17.85% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इटली की। इटली में 33.46% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा में 48.52% वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। और आखिरी देश है जर्मनी, जहां पर 39.17% लोगों को वैक्सीन लगी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे टच स्क्रीन पे क्या है। अब देख लेते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। सबसे पहली डोज कितने लोगों को मिली है? 14.92 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। दूसरी डोज की अगर हम बात करें, 4.26 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 4.26 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है यहां पर दूसरी डोज में। और कुल वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 19.18 करोड़ लोगों को कुल वैक्सीनेशन भारत के अंदर हो चुका है। तो शगुन आपको टच स्क्रीन के जरिए ये समझा रही थी कि अलग अलग देशों में इस वक्त वैक्सीनेशन कितनी हो चुकी है और आंकड़ों के मुताबिक देशों का क्या हाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।